हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन 3 फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी। उसके पहले मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी टाइप्स, जिसमें हमने कई सारे वर्ड्स को डिस्कस किया है और सेशन 3 में हम उन वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब उससे रिलेटेड और जो भी वर्ड्स हैं या जो उसकी रूट्स है और रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स जो नए नए निकल के आ रहे हैं हम उसे भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी रहिए, क्योंकि कई सारे नए नए वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्न रूट पे, ठीक है। लैटिन वर्ड वर्बो से आया है, सॉरी लैटिन वर्ब वर्टो से आया है। इसका मतलब होता है टू टर्न, और उस पे बेस्ड हमने वर्ड्स पढ़े थे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट अगर आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली इनवर्ड की तरफ हैं, मतलब आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं, आप सोशल नहीं हैं, तब क्या है? आप इंट्रोवर्ट हैं। आउटवर्ड, एक्सट्रो एक्सट्रोवर्ट के लिए होता है जब आपके थॉट्स कॉन्स्टेंटली टर्न करते हैं आउटवर्ड की तरह, तब हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग होते हैं सोशल। और अगर कोई दोनों डायरेक्शन में अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर सकता है, मतलब कभी सोशल और कभी वो रिजर्व रहता है, इसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो यहाँ पे हमने एक प्रेफिक्स देखी, दैट इज एमबी। एमबी प्रेफिक्स देखी जिसका मतलब होता है बोथ। और इस प्रेफिक्स को हम देखते हैं एमबी डेक्स्ट्रस वर्ड में भी। किसमें देखते हैं? एमबी डेक्स्ट्रस में, ठीक है। एमबी डेक्स्ट्रस ऐसा व्यक्ति होता है हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने मूवी देखी है थ्री इडियट्स में, वायरस कैरेक्टर, ठीक है। वायरस उसका नाम दिया गया था, वायरस नाम था नहीं एग्जैक्टली। तो ही कुड यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, ठीक है। नाउन इसकी क्या है? एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी डेक्सटेरिटी, ये जितने भी आपको आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेंगे, इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में मदद मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस जो है वो एडजेक्टिव हो गया, OUS लगा है एडजेक्टिव। जब भी आपको वाई मिले लास्ट में तो क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को राइट हैंड जैसे यूज करे इक्वल स्किल के साथ, उसे हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस अभी हमने देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप स्पेलिंग देखें तो थोड़ा सा अंतर है। डेक्स्ट्रस में आपको TR दिखेगा, जबकि डेक्स्ट्रस में आपको क्या दिखेगा? TER। एम्बी डेक्स्ट्रस में आपको क्या मिलेगा? TR। और डेक्स्ट्रस केवल सिंगल वर्ड जब होगा तो TER, ठीक है। ये आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। नाउन जब भी हम बात करेंगे डेक्सटेरिटी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डेक्सटेरिटी। इसका मतलब होता है स्किल। तो जब भी कोई वर्ड OUS से एंड होता है, उसमें एक कॉमन सफिक्स हम देखते हैं जो कि एडजेक्टिव वर्ड बनाने में लगती है। जैसे कि फेमस, डेंजरस, पेरिलस। पेरिलस मतलब क्या होता है? डेंजरस। पेरिल मतलब होता है डेंजर। तो यहाँ पे आप ये समझिए वर्ड्स के पैटर्न, जब भी आपको OUS मिले, ठीक है, OUS मिले, तो आप एक कॉमन आपको ये सफिक्स मिलती है कई सारे वर्ड्स में, जैसे फेमस, डेंजरस, पेरिलस में। इसके अलावा आपको ये समझना है कि डेक्स्ट्रस वर्ड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। इसी से नाउन एक बनेगी जिसको बोलते हैं डेक्सटेरिटी, जिसका मतलब होता है स्किल, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि ITY जब भी आपको कहीं भी किसी वर्ड्स में मिले तो एक कॉमन नाउन सफिक्स है। इस ITY जब भी आपको मिले इससे नाउन बनता है, जैसे वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपके लिए अलर्ट मैसेज है, स्पेलिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, आपने एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड देखा, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस में हमने क्या देखा कि टी के बाद आर है। क्या देखा हमने? टी के बाद आर है। लेकिन डेक्स्ट्रस वर्ड में हमने क्या देखा कि TER है, ठीक है, TER है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्स्टर जो कि लैटिन वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है राइट वर्ड, राइट हैंड। और एम्बी डेक्स्ट्रस में आपको ये वर्ड मिला डेक्स्टर, इसका मतलब होता है जब दोनों हाथों को राइट हैंड के जैसे यूज किया जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड को ट्रेडिशनली बहुत ही स्किलफुल माना जाता था, और कुछ रिसेंट डिकेट से ही हम देख रहे हैं कि हम मतलब लेफ्टीज को भी या साउथ पॉज को भी हम नॉर्मल ही जैसे यूज देखने लगे हैं।
नहीं तो पहले की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड को हमेशा सिनोनिमस माना गया है ऑकवर्ड के सेंस में, ठीक है। राइट को स्किलफुल और लेफ्ट को ऑकवर्ड के सेंस में। तो अब हमने देखिए लैटिन वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा डेक्स्टर। अब हम पढ़ते हैं लैटिन वर्ड लेफ्ट हैंड के लिए, वो है सिनिस्टर। लेफ्ट हैंड लैटिन वर्ड के लिए जब भी यूज करेंगे वो होगा सिनिस्टर। और सेम वर्ड को, सिनिस्टर वर्ड को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं थ्रेटनिंग, एविल या डेंजरस के सेंस में। दोनों सभी आपको याद रखना है। इंग्लिश में सिनिस्टर का वर्ड लेफ्ट हैंड नहीं होता है, इसका मतलब होता है थ्रेटनिंग, एविल या डेंजरस, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो पहले के समय में जो लोगों का सस्पिशियसनेस था लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर आज की बात देखें तो कई सारे पेरेंट्स हैं जो इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन को चेंज करने के लिए, मतलब राइट हैंड से लिखें। हालांकि जो लेफ्ट हैंडेडनेस है ये इनहेरिटेड ही होता है ज़्यादातर। जैसे आपकी आई कलर या नोज शेप, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है इसके पोसेसर का। पोसेसर मतलब जो भी इसको पोजेस कर रहा है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। सेम एज लेफ्ट हैंड से अगर किसी को लिखने की आदत है तो उसे भी हटाना मुश्किल है। तो जब भी पेरेंट्स इस ऐसे एफर्ट्स करते हैं ज़बरदस्ती, तो उन्हें वेरियस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स मिलता है देखने को। जैसे समटाइम्स स्टटरिंग मिलती है, मतलब बच्चा हकलाने लगता है, या ही इज इनएबल टू रीड विद नॉर्मल स्किल, ठीक है। मतलब आप उसकी ग्रोथ को रोकते हैं जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे होते हैं। फ्रेंच वर्ड हम देखते हैं लेफ्ट हैंड के लिए, फ्रेंच वर्ड होता है गॉश, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच वर्ड फॉर लेफ्ट इज गॉश, ओके। अभी हमने राइट और लेफ्ट देखा। लैटिन में राइट वर्ड के लिए वर्ड था डेक्स्टर, सॉरी क्या था, डेक्स्टर, और लेफ्ट के लिए था सिनिस्टर। अब हम फ्रेंच वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज गॉश। गॉश का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका बहुत ही अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग आता है इंग्लिश में। गॉश वर्ड को हम पढ़ेंगे जब भी क्लमजीनेस के सेंस में यूज़ करेंगे। और ये क्लमजीनेस सोशल होती है, फिजिकल से ज़्यादा, फिजिकल कम और सोशल ज़्यादा होगा। मतलब अगर किसी को बोलने का ढंग नहीं है या उसके अंदर इनसेंसिटिविटी है तो उनसे बोलते हैं गॉश, ठीक है। तो ये भी जो पहले के टाइम में जो मिसकॉन्सेप्शन था कि लेफ्ट हैंडेड लेस स्किलफुल होते हैं राइट हैंडेड से, उसको ये भी इनकॉर्पोरेट करता है। तो जैसे कि एक गॉश रिमार्क है, गॉश रिमार्क मतलब क्या होता है, टैक्टलेस, टैक्टलेस, इनसेंसिटिव, ठीक है, जिसमें कोई सेंस ना हो, और आप कह सकते हैं जो भी स्किललेस हो चीज़ें, ठीक है। और गॉश ऑफर ऑफ सिंपथी इज सो बम्बलिंग, बम्बलिंग मतलब हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग, एज टू बी एम्बेरसिंग। जैसे कि अगर किसी ने इनसेंसिटिव तरीके से सिंपथी जाहिर करी तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, एम्बेरसिंग हो सकता है, ठीक है। और टैक्टलेस मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिव, मतलब इफ़ यू से और डू थिंग्स दैट आर लिटिल बिट ऑफेंसिव और इट कैन अपसेट एनीवन, दैट इज टैक्टलेस। इसके आप मीनिंग लिखेंगे। गॉशरी वर्ड, गॉशरी क्या मतलब होता है, ऑकवर्ड या क्लमजी। गॉशरी ऑकवर्ड या क्लमजी या टैक्टलेस, एम्बैरसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और हैंडलिंग सिचुएशंस, ठीक है। तो दिस इज गॉशरी। गॉस पर्सन क्या होता है, गॉस पर्सन एक ऐसा व्यक्ति दैट हु इज टोटली विदाउट फिनिश। फिनिश मतलब जिसके अंदर कोई सेंस ना हो, ओके, या हम कह सकते हैं कोई स्किल ना हो। फिनिश मतलब होता है स्किल। सो अ गॉश पर्सन इज अ पर्सन विदाउट एनी स्किल, ठीक है। अब हमने फ्रेंच वर्ड देखा। फ्रेंच वर्ड अब हम राइट के लिए देखते हैं। राइट के लिए फ्रेंच वर्ड क्या होगा, ड्रॉइड। राइट के लिए फ्रेंच वर्ड क्या होगा, ड्रॉइड। लैटिन में हमने पढ़ा था डेक्स्टर, ठीक है। इसी से इंग्लिश में एक वर्ड बना है एड्रॉइड। एड्रॉइड मतलब क्या होता है, स्किलफुल, ठीक है। जैसे कि हमने डेक्स्ट्रस वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब भी स्किलफुल होता है। और स्पेशली अगर हम एड्रॉइड वर्ड की बात करें तो मेंटल फैसिलिटीज़ में ये ज़्यादा मीनिंग यूज़ होता है, ठीक है। जैसे गॉश वर्ड होता है, सेम एज एड्रॉइड वर्ड को भी हम सिनोनिमस वर्ड मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और एड्रॉइड से बनता है एड्रॉइटनेस, क्या बनेगा, एड्रॉइटनेस, ठीक है। हालांकि हम इसे फिगरेटिवली यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि जो एड्रॉइड पर्सन होगा वो क्या होगा, क्विक विटेड। क्विक विटेड होगा, बहुत ही जल्दी चीज़ों को संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है, ओके। एंड ही कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली। ही कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली। इंजीनियसली मतलब होता है क्लेवरली।
विद एप्टनेस। एड्रॉइटनेस अगर हम देखें तो एड्रॉइटनेस गॉशरी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एड्रॉइटनेस विल बी अपोजिट ऑफ गॉशरी, ओके। तो हमने यहाँ पे कई सारे वर्ड्स देखे, एक बार हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमने देखे। शुरुआत से देखें, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, और हमने वर्टो देखी, वर्टो लैटिन वर्ड है। डेक्स्टर, इसका मतलब होता है स्किलफुल, नाउन इससे बना डेक्सटैरिटी, डेक्सटैरिटी का मतलब होता है स्किल, ओके। और हमने सफिक्स और प्रेफिक्स के बारे में पढ़ा। हमें स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग क्या होती है, एम्बी डेक्स्ट्रस में स्पेलिंग क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डेक्स्टर लैटिन वर्ड यूज होगा राइट के लिए, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को राइट हैंड के जैसे यूज करे। और लेफ्ट हैंडेड को हमेशा पहले के टाइम में ऑकवर्ड से कोरिलेट किया जाता था। इसी तरह हमने लैटिन वर्ड पढ़ा लेफ्ट हैंड के लिए, दैट इज सिनिस्टर। सिनिस्टर को इंग्लिश में हम यूज करते हैं थ्रेटनिंग, इविल और डेंजरस के सेंस में। किस सेंस में? थ्रेटनिंग, इविल और डेंजरस के सेंस में। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। और पहले के टाइम में लोग बहुत सस्पिशियस भी होते थे लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंडेडनेस जो है ये इनहेरिटेड ही होता है ज़्यादातर, और इसको यदि चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रेंच वर्ड लेफ्ट हैंड के लिए, दैट इज गॉश। और गॉश जो है वो अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग को दिखाता है, क्लम्जीनेस को दिखाता है जो कि सोशल होती है। जैसे कि अगर हम देखें गॉश रिमार्क जो होता है वो क्या होता है? टैक्टलेस, इनसेंसिटिव, ओके। गॉश ऑफर ऑफ सिंपथी, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत एम्बैरेसिंग होती है। गॉशरी हमारे लिए नाउन एक वर्ड है। गॉशरी ऑकवर्ड, क्लम्जी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और हैंडलिंग सिचुएशंस, ठीक है। गॉश पर्सन जो होता है ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, ओके। फिर हमने पढ़ा फ्रेंच वर्ड के लिए, राइट हैंड के लिए, दैट इज ड्रॉइड। ड्रॉइड को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में एक वर्ड है एड्रॉइड, इसका मतलब होता है स्किलफुल, जैसे कि हमने डेक्स्ट्रस का भी मतलब देखा। और ये मेंटल फैसिलिटीज के लिए हम इस वर्ड्स को देखते हैं। और गॉश और एड्रॉइड के जैसे नाउन एक बन जाता है, जैसे गॉश से हमने पढ़ा गॉशरी बना, सेम एज एड्रॉइड से बना एड्रॉइडनेस, और इसे हम फिगरेटिवली ही यूज करते हैं ज़्यादातर। तो एक एड्रॉइड पर्सन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है हु इज क्विक विटेड एंड ही कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, ही कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, ओके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एड्रॉइडनेस जो है वो अपोजिट हो गया, किसका अपोजिट? गॉशरी का, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है आज। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज लव हेट एंड मैरिज, ठीक है। लव हेट एंड मैरिज, सो लव हेट एंड मैरिज में अगर आप देखें तो मिज़ैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट एंड मिसोगेमिस्ट, ये हमने वर्ड पढ़े थे, ग्रीक रूट पे बेस्ड है। मिसीन, मिसीन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट है जिसका मतलब क्या होता है? टू हेट। मिज़ैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मिज़ैंथ्रोप क्या होता है? हु हेट्स मैनकाइंड। मिसीन मतलब टू हेट, मिसीन, ठीक है, MISEIN, आई थिंक यही है, ठीक है। मिसीन इसका मतलब होता है टू हेट। आप एक बार इसकी रूट की स्पेलिंग देखिएगा, ME है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप एक बार चेक करिएगा। ग्रीक एंथ्रोपॉज है, एंथ्रोपॉज मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। और मिसोजिनिस्ट हेट करता है वुमेन को। तो हमने मिजीन ऑलरेडी पढ़ा था, मिजीन मतलब टू हेट। और थ्रोपी वर्ड आया, एंथ्रोपी, एंथ्रोपी किससे बना है? एंथ्रोपॉज से, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्ट, ग्रीक वर्ड गाइनी से वुमेन आया है, तो ऐसा व्यक्ति जो वुमेन को हेट करता है उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट इज मिसोगेमिस्ट, गेमिस्ट वर्ड आ गया यहाँ पे, गेमिस्ट वर्ड बना है गैमोस से, जिसका मतलब होता है मैरिज। तो जो व्यक्ति मैरिज को हेट करता है उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, ओके। अब हमने वर्ड पढ़ा एंथ्रोपॉज, एंथ्रोपॉज का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। तो मैनकाइंड से, एंथ्रोपॉज से और भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, ओके, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? One who loves mankind and shows such love by making substantial financial contribution to the charitable organization or by donating time and energy to helping those in need. फिलैंथ्रोपिस्ट मानवतावादी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि या तो फाइनेंशियली
किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है या नीडी लोगों को अपना टाइम और एनर्जी डोनेट करके उनकी मदद करता है, तो इसे हम बोलते हैं मानवतावादी। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड गायनी, इससे कुछ और वर्ड्स बने हैं जैसे गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। तो गायनिकोलॉजिस्ट कौन होती हैं? मेडिकल स्पेशलिस्ट होती हैं जो कि फीमेल एलिमेंट्स को ही देखती है, फीमेल डिसऑर्डर को देखती हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है गेमोस, गेमोस मतलब मैरिज। तो यहाँ से कुछ और वर्ड्स बनते हैं जैसे मोनोगेमी, बाईगेमी एंड पॉलीगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब वन, बाई मीन्स टू एंड पॉलीज मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो वर्ड्स को नोट करते जाइए। गैमोस से मतलब होता है मैरिज, और मैरिज कई तरह की मैरिज होती हैं, तो मोनोगेमी, बाईगेमी और पॉलीगेमी। मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, पॉलीज मतलब मेनी। तो मोनोगेमी मतलब क्या होता है? कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, एक समय में एक शादी करने की प्रथा मोनोगेमी कहलाती है। बाईगेमी, अगर बाई एटमोलॉजी अगर आप देखें तो टू मैरिज, बाईगेमी मतलब टू मैरिज। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप देखें, एक्चुअलिटी में अनलॉफुल एक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस। तो अगर आप देखें तो दो शादी एक समय में करना, मतलब एक शादी बिना खत्म किए आप दूसरी शादी कर रहे हैं, दैट इज अनलॉफुल एक्ट। ओके, हालांकि कई जगह ये लॉफुल भी है, लेकिन मैक्सिमम जगह अगर आप देखें तो ये अनलॉफुल है। नेक्स्ट इज पॉलीगेमी। पॉलीगेमी अगर आप देखें तो बाय डेरिवेशन अगर हम देखें इसे, तो इसका मतलब होता है मेनी मैरिज। क्या मतलब होगा? मेनी मैरिज। ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखें बाय एटमोलॉजी तो इसका मतलब होता है प्लूरल मैरिज, प्लूरल मैरिज, चाहे मेल चाहे फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए ये वर्ड यूज होगा अगर आप नॉर्मल सेंस में देखें, जनरल सेंस में, लेकिन आप इसे और इलेबोरेट करेंगे तो कुछ और भी वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूज़ की, पॉलीगेमी प्रथा की, तो करंट यूजेस में जनरली रेफर करता है कस्टम, वो प्रथा जो कि प्रैक्टिस की जाती थी अर्लियर टाइम में, बहुत पहले टाइम में, मॉर्मन्स के द्वारा या उनके पहले किंग सोलोमन के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि एक मैन कई सारी वाइफ को रखता था, ही कैन अफोर्ड फाइनेंशियली और इमोशनली। तो उस समय जो प्रथा होती थी कि एक मैन जितनी चाहे वो वाइफ रख सकता था अगर वो फाइनेंशियली और इमोशनली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अगर आप आज के टर्म में देखें तो कुछ और वर्ड्स हैं जिसको हम एलोबरेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब अगर इस प्रथा को देखें तो ये होता है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी वो प्रथा होती है जिसमें एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने कई सारे फीमेल से शादी करी हो, कई सारी वुमेन से शादी करी हो। पॉलीज मतलब होता है मेनी, और गायनी मतलब होता है विमेन, मतलब जिसकी कई सारी पत्नियां हो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगाइनी। ये प्रथा को पॉलीगाइनी बोलेंगे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वुमेन के बारे में, जिसकी कई सारी पत्नियां हों उसे पॉलीगेमिस्ट बोलेंगे, सॉरी पॉलीगाइनिस्ट बोलेंगे, और पॉलीगाइनी प्रथा है। लेकिन व्हाट इफ अ वुमेन हैज़ टू और मोर हस्बैंड? अगर किसी फीमेल के वन और टू हस्बैंड हैं, वुमेन के टू और मोर हस्बैंड हैं, ठीक है, तो इस प्रथा को क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी पॉलीएंड्री। क्या कहलाएगी? पॉलीएंड्री। पॉली मतलब होता है मैनी, और एनरोस जो कि ग्रीक रूट से आया, इसका मतलब होता है मेल। ठीक है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन द हिमालय माउंटेन ऑफ तिब्बत। ये प्रैक्टिस, मैरिज की प्रैक्टिस तिब्बत के हिमालयन माउंटेन में की जाती है, और इस प्रथा को कहा जाता है पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मैनी, और ग्रीक वर्ड से एंड्रोस आया जिसका मतलब होता है मेल। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया। अब देखिए कुछ वर्ड्स हम सफिक्स से कुछ वर्ड्स बनाना सीखते हैं। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड विद सफिक्स। तो सफिक्स से आपको पता चलेगा कि कैसे नाउन बनेगा, कैसे एडजेक्टिव बनेगा। सो वी कैन सी दैट इंग्लिश वर्ड्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड सर्टेन सफिक्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स, जो कि नाउन रेफर करता है पर्सन को, और कुछ सफिक्स हम यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिस के लिए वर्ड होता है। ठीक है, जैसे जो कोई प्रैक्टिस चलती है या एटीट्यूड के लिए या फिलोसफी के लिए, और कुछ हम सफिक्स यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के लिए। तो हम इन सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड इज मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट। ये पर्सन है। मिसैंथ्रोपी प्रैक्टिस, मिसैंथ्रोपिक एडजेक्टिव। ठीक है,
मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनी, मिसोजिनस और मिसोजिनिस्टिक। मिसोजिनिस्ट क्या है? पर्सन है। मिसोजिनी प्रैक्टिस है और मिसोजिनिस या मिसोजिनिस्टिक एडजेक्टिव है। गायनेकोलॉजिस्ट, ये क्या है? पर्सन। जो जैसे डॉक्टर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी ये प्रैक्टिस है। गायनेकोलॉजिकल ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। मोनोगेमिस्ट, मोनोगेमी, मोनोगेमस। बाईगेमिस्ट, बाईगेमी, बाईगेमस। तो मैं अभी इसे रीड ही कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझाया इसे। पॉलीगेमिस्ट, पॉलीगेमी, पॉलीगेमस। पॉलीगाइनिस्ट, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनस। ठीक है। तो पॉलीगाइनी क्या है? प्रथा है। पॉलीगाइनिस्ट व्यक्ति है और पॉलीगोनस क्या है? एडजेक्टिव है। पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रेस। ओके। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल। कई बार ये वर्ड पूछा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जहाँ पे भी हमने IST देखा वो एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ, पर्सन के लिए यूज हुआ है, कॉमन सफिक्स है। वाई हमने देखा प्रैक्टिस के लिए या एटीट्यूड के लिए। IC या OUS ये किसके लिए यूज हुआ है? एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे IST ये देखिए यहाँ पे यूज हुआ है, ये व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। वाई आपने देखा तो ये किसके लिए? प्रैक्टिस या एटीट्यूड के लिए। और IC या OUS, ठीक है, या ICAL ये सब एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वो है लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेटिक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एस्केटिस से आया है जिसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट। हमने ऑलरेडी इसे सेशन 1 में पढ़ा था। तो ये मंक के लिए यूज होता है, मॉन्क के लिए या संत के लिए या सन्यासी के लिए। ठीक है। तो एक मॉन्क कैसी जिंदगी जीता है? एक लोनली लाइफ, एकांत में जीवन जीता है। नॉट फॉर हिम, उसके लिए नहीं होते। क्या नहीं होते? प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश पॉट। फ्लैश पॉट हम कह सकते हैं संसार। ठीक है, संसार के जो प्लेजर्स होते हैं वो उसके लिए नहीं होते। ना ही लाफ्टर एंड मेरीमेंट ऑफ कन्वीवियल गैदरिंग। कन्वीवियल हम कह सकते हैं इंजॉयमेंट जो होता है। ठीक है, प्लेफुल या इंजॉयबल, लाइवली गैदरिंग। ठीक है। मेरीमेंट क्या होता है? मेरीमेंट मतलब होता है फन। कॉन्वीवियल होता है लाइवली। तो उसके लिए ये जो सोशल गैदरिंग होती है, इंजॉयबल जो गैदरिंग होती है वो उसके लिए नहीं होती है। द डिसिपेशन ऑफ हाई लिविंग, डिसिपेशन हम कह सकते हैं सेंशुअल, सेंशुअल जो प्लेजर्स होते हैं उसे हम डिसिपेशन कहते हैं। तो उसके लिए ये जो सेंशुअल प्लेजर्स होते हैं या जो सांसारिक जीवन होता है उसके लिए नहीं होता, बल्कि वो कैसी जिंदगी जीता है? कॉन्टेम्पलेशन के। कॉन्टेम्पलेशन मतलब होता है मनन, चिंतन। ठीक है। स्टडी एंड रफ टॉयल, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। नाइट्स ऑन ए हार्ड बेड इन सिंपल सेल, वो एक सादे से कमरे में, एक बहुत ही सिंपल से कमरे में हार्ड बेड पे सोता है। एंड द काइंड ऑफ सेल्फ डिनाइल, और वो सेल्फ डिनाइल की जिंदगी जीता है, आत्मत्याग की, जिसके कारण ही लीड्स टू द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी सोल को प्योरीफाई करता है। तो एसेटिक क्या होता है? द पर्सन इज एन एसेटिक हु लीड्स एन एग्जिस्टेंस वॉलेंटरली ऑफ कोर्स, जो अपनी मनमर्जी से ऐसी जिंदगी जीता है। ठीक है, वॉलेंटरली मतलब क्या होता है? इच्छा पूर्वक। दैट कंपेयर्स इन ऑस्टेरिटी, एक ऐसी लाइफ जिसमें ऑस्टेरिटी होती है। सन्यासी मतलब सन्यासी वाली जिंदगी होती है, सिंप्लिसिटी होती है। रिगरस हार्डवर्क, रिगरस मतलब होता है कठोर, कठोर परिश्रम। ठीक है, रिगरस का मतलब क्या होता है? कठोर। विद द लाइफ ऑफ मॉन्क, तो एक एक वो व्यक्ति ही सन्यासी होता है। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी मतलब सिर्फ साधु साधु ही हो। सन्यासी मतलब वो हर व्यक्ति जो कि सांसारिक मोह माया से दूर है और जो एक सिंपल लाइफ जीता है उसे हम बोलते हैं सन्यासी। ठीक है, तो मॉन्क भी कहते हैं इसे, भिक्षु। और इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे? एसेटिसिज्म। प्रैक्टिस को कहते हैं एसेटिसिज्म और एडजेक्टिव इसका बनेगा एसेटिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एसेटिक वर्ड जो कि बना है ग्रीक वर्ड एस्केटस से, जिसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स की एटमोलॉजी को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन मास्टर वर्ड्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर एटमोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आप जब भी वर्ड्स को पढ़ेंगे, स्टॉप फॉर ए मोमेंट टू रिव्यू द रूट। आप अभी वर्ड्स को पढ़ेंगे, रूट्स को पढ़ेंगे। आपने पढ़ा, अभी प्रेफिक्स पढ़ा, सफिक्स पढ़ा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैन यू रिकॉल अ वर्ड जिसको भी हमने डिस्कस किया है इन दिस चैप्टर।
ठीक है, दैट इज बिल्ट ऑन द इंडिकेटेड प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स। तो आप क्या इस रूट पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, बताइए, ये हमको देखना है। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको वर्ड लिखना है। ठीक है, ईगो है, ईगो सेल्फ। ठीक है, जैसे हमने ईगो से एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ईगोइस्टिक। क्या पढ़ा था, ईगोइस्टिक। ठीक है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट पढ़ा था। ठीक है, अगर हम देखें तो हमने वर्ड पढ़ा था, लेट्स वेट एक मिनट, हमने वर्ड पढ़ा था ईगोइस्ट। ठीक है, तो हम सेम वर्ड को ही लिखते हैं जिससे आप कोरिलेट कर पाए। ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ या आई। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब होता है अदर। ऑल्टर से हमने क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव। ओके, इंट्रो, इंट्रो का मतलब क्या था, इनसाइड। इंट्रो हमने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, ऑलरेडी आपको याद होगा। एक्सट्रो, आउटसाइड। एक्सट्रो का हमने क्या पढ़ा था, एक्सट्रोवर्ट। ओके, वर्टो, वर्टो टर्न, तो हमने पढ़ा था एम्बी वर्ड। ठीक है, एम्बी वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्टो का मतलब टू टर्न। एम्बी, एम्बी और बोथ, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो जैसे हमने पढ़ा था एक वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड पढ़ा था। मिजीन, मिजीन, इससे हमने पढ़ा हेट, इसका मतलब, तो हम जैसे लिख सकते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या लिख सकते हैं, मिसोजिनिस्ट। इसको डिवाइड करेंगे जब आप इस पार्ट वर्ड को दो पार्ट में करेंगे तो मिसीन हो जाएगा एंड गाइनिस्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस, तो हमने क्या पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए कितना आसान है जब आप रूट वर्ड्स के साथ याद कर रहे हैं, है ना। और ये सॉल्व भी हम साथ में करवा रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। गायनी, गायनी और वुमेन, तो गायनी से हमने क्या पढ़ा था, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, इसे आप लोग लिखते जाइएगा और अपनी बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। गायनेकोलॉजिस्ट, गैमोस मैरिस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसके बाईगेमी। आप देखिए कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। मुझे जो याद आता जा रहा है मैं लिखते जा रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम ही वर्ड लिखो। गेमी से, गैमोस से हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, है ना, जैसे मिसोगेमिस्ट या पॉलीगेमी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एस्केटस, एस्केटस से हमने क्या पढ़ा था, जैसे एसेटिक, एसेटिक वर्ड हमने पढ़ा था। सेंट्रम, सेंटर, सेंट्रम, तो हमने क्या पढ़ा था, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक वर्ड पढ़ा था, जिसका ईगो सेंटर में होता है, मतलब जिसको लगता है पूरी दुनिया, उस पूरी दुनिया का सेंटर वही है। मैनिया, मैडनेस, तो हमने इससे पढ़ा था एक वर्ड ईगो मैनियाक, ईगो मैनियाक पहले सेशन में हमने पढ़ा था। डेक्स्टर, राइट हैंड। ठीक है, डेक्स्ट्रस का हमने क्या पढ़ा, इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस पढ़ा था। तो देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग आप देखिए DEXTRO, और यहाँ पे देखिए TER है। ठीक है, ये आपको स्पेलिंग समझनी है। सिनिस्टर, तो सिनिस्टर का लेफ्ट हैंड, तो इससे आप एक वर्ड बना सकते हैं, जैसे सिनिस्टर से ये आप क्या बना सकते हैं। सिनिस्टर का तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने सिस्टर ही पढ़ा था, जैसे मैं स्किप कर रही हूँ। गॉश से मैं एक वर्ड बना रही हूँ। ठीक है, गॉश से गॉशरी पढ़ा था हमने। ठीक है, आप चाहें तो सिनिस्टर के लिए देखिए हमने कई सारे वर्ड्स पढ़े थे, दैट वर्ड निगेटिव। ठीक है, ओके, ड्रॉइड, ड्रॉइड से हमने क्या पढ़ा था, एक वर्ड एड्रॉइड। ठीक है, सिनिस्टर का सिनिस्टर ही लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ईविल से सेंस होता है, ईविल से, है ना। ओके, मोनोस, मोनोस, तो यहाँ पे हम, मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं मोनोगेमी, मोनोगेमी, बाईगेमी। ठीक है, मोनो से हमने पढ़ा मोनोगेमी, जैसे मोनोटोनस भी आप सुनते हैं, मोनोलॉग, कई सारे वर्ड्स हैं। बाई, तो बाईगेमी। इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हैं बाइस्किल, बाइस्किल में भी दो पैर होते हैं, बाइस्किल होते हैं। पॉली, तो पॉलीगेमी हम लिख सकते हैं। पॉलीएंड्रस, पॉलीजेनी, कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। एंड्रोस, तो हमने क्या पढ़ा था,
पॉलीएंड्रस, ठीक है, पॉलीएंड्री, सॉरी हमने पढ़ा था पॉलीएंड्री, राइट। अब यहाँ पे वर्ड है IST, देखिए प्रेफिक्स है, ठीक है, सॉरी सफिक्स है। तो देखिए इसको आप अपने नोट में नोट कर लीजिएगा, इसे मैं नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स आए थे। तो IST वर्ड से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरिस्ट वर्ड है तो आप बना सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ। अच्छा, फ्लोरिस्ट जैसे हो गया ये वर्ड, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया। और आपने ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स पढ़े हैं। वाई वर्ड आ गया, जैसे वैनिटी, वैनिटी, या आप और वर्ड लिख सकते हैं ऑनेस्टी, तो ये क्या हो गया नाउन। OUS आ गया, जैसे ये वाई जब भी वर्ड आएगा प्रैक्टिस या कस्टम को दिखाएगा, OUS एडजेक्टिव को दिखाएगा, क्वालिटी या कंडीशन, जैसे कि डेंजरस, ठीक है, ये क्या हो गया क्वालिटी, ठीक है, या करेजियस, ये भी क्वालिटी हो गई। ITY, ठीक है, ITY ये क्वालिटी हो गया, ठीक है, क्वालिटी। आई थिंक जैसे हमने ऑनेस्टी वर्ड पढ़ा है, ठीक है, तो ऑनेस्टी को यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे मैच नहीं करेगी। यहाँ पे वैनिटी वर्ड को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, वैनिटी वर्ड को हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी, क्या लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी, ठीक है। मुझे लगता है ITY में IT वाला वर्ड हमें नहीं यहाँ पे ऐड करना चाहिए, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। वाई में आप ऑनेस्टी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे पॉलिएंड्री है, बाइगेमी वर्ड जैसे बाइगेमी, ये भी आप वर्ड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई है लास्ट में, है ना। सिंप्लिसिटी, वैनिटी, वैनिटी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी या कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, तो ये आपको देखिए पढ़ना है, अपनी वॉइस पे आपको इस वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो तब आप प्रोनाउंस करेंगे, और आपको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। आपको रीस्पेल करना है एग्जैक्टली, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको देखना है कि कैसे इसका साउंड होना चाहिए। तो जब भी आप किसी वर्ड्स को पढ़ेंगे तो उसका क्रूशियल पार्ट होता है आप उसे प्रोनाउंस करें। तो देखिए ये वर्ड्स आप खुद ही प्रोनाउंस करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम दिया है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है गॉश, GAUCHE, तो अगर कोई पढ़ेगा इसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो गॉची पढ़ेगा, लेकिन ये गलत है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे गॉश, है ना, गॉश। और सेम एज गॉशरी, गॉशरी। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, तो ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी वर्ड हैं, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्टेरिटी, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टेरिटी, सिनिस्टर, गॉश, गॉशरी, एड्रॉइट, adroitness, anthropology, anthropologist, anthropological, philanthropist, philanthropy, philanthropic, gynecologist, gynecology, gynecological, monogamist, monogamy, monogamous, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है बाइगेमिस्ट, बाइगेमी, बाइगेमस, पॉलीगेमिस्ट, पॉलीगेमी, पॉलीगेमस, पॉलीगाइनिस्ट, सॉरी पॉलीजिनिस्ट, नॉट पॉलीगाइनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट, ये मैंने वर्ड प्रोनाउंस गलत किया था। पॉलीजिनिस्ट, जी पॉलीजिनिस्ट इसे पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीजिनी इसे पढ़ेंगे, पॉलीजिनी, ठीक है। ये भी मैंने वर्ड गलत शायद प्रोनाउंस किया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पॉलीगेमस, इसे पढ़ेंगे पॉलीजिनिस्ट। तो देखिए यहाँ पे जा साउंड आपको याद रखना है, जा साउंड, ठीक है। ये क्या है, गा साउंड है। पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनी, ठीक है, पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनी। नेक्स्ट इज पॉलीजेनस, नेक्स्ट इज पॉलीजेनस, पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रस, मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रेपी, मिज़ैंथ्रेपिक, मिज़ैंथ्रोपिक, सॉरी इसे थ्रोपिक पढ़ेंगे, इसे थ्रेपी पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिजोजिनी, यहाँ पे देखिए जा साउंड है, मिजोजिनी, मिजोजिनिस्ट, मिजोजिनिस, सॉरी मिजोजिनिस, ओके। नेक्स्ट इज मिसोजिनिस्टिक, मिसोगेमी। अब देखिए यहाँ पे गा साउंड आ गया, ये मिसोजिनिस्टिक है, ये मिसोगेमी है। मिसोगेमिस, एसेटिसिज्म, क्या है, एसेटिसिज्म, ठीक है। तो इसको आप जहाँ पे भी लेटर आपके कैपिटल लेटर आए तो आपको उसको फोकस करना है, ठीक है।
अब देखिए ये आपकी एक्सरसाइज आ गई। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो और भी एक्सरसाइज है, तो इसको हम 2 पार्ट में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। पहला वर्ड जो है वो है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस ऑलरेडी हमने बहुत बार बात करी एम्बी डेक्स्ट्रस के लिए। एम्बी डेक्स्ट्रस, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों हाथों को एक जैसे यूज कर सके। क्या होता है? जो हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स विथ इक्वल स्किल। ठीक है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस क्या होता है? स्किलफुल। डेक्स्ट्रस होता है स्किलफुल। ठीक है, सिनिस्टर, सिनिस्टर के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था? इविल या थ्रेटनिंग। इविल या थ्रेटनिंग। ठीक है, और डेक्स्ट्रस के लिए हमने वर्ड यूज किया था स्किलफुल। गॉश, गॉश के लिए हमने क्या यूज किया था वर्ड? गॉश मतलब होता है ऑकवर्ड। ठीक है, गॉश मतलब ऑकवर्ड। एंड मिसैंथ्रोपिक वो क्या होता है? हेटिंग मैनकाइंड, जो कि हेट करता है मैनकाइंड को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज, दैट इज अबाउट सम प्रैक्टिस। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गायनेकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट, गायनेकोलॉजी। आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। मोनोगेमी, मोनोगेमी क्या होगी? सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। बाईगेमी, बाईगेमी क्या होगी? तो इलीगल प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग मैरिज, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। जब आप एक शादी को बिना खत्म की दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या होता है? ये इलीगल होता है, प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज। और मिसोजिनी क्या होता है? मिसोजिनी होता है हेट्रेड ऑफ वीमेन, हेट्रेड ऑफ वीमेन। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर के भी दिए, तो आप इससे भी मैच कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, बट आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें भी आपको मैच करना है। फर्स्ट इज पॉलीगेमी। पॉलीगेमी क्या होती है? कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स। ठीक है, मिसोगेमी क्या होते हैं? मिसीन मतलब टू हेट, सो हेटर ऑफ मैरिज। ओके, हेटर ऑफ मैरिज। एसेटिसिज्म, एसेटिसिज्म क्या होता है? डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी क्या होगा? लव ऑफ मैनकाइंड। एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस स्किल और क्लेवरनेस। ओके, तो यहाँ पे हमने मैच कर लिया। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है डिटेल में। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन some words are there. Polygynist, sorry, yes, polygynist क्या होता है? मेल विद अ प्लूरैलिटी ऑफ वाइफ्स। ठीक है, मेल विद अ प्लूरैलिटी ऑफ वाइफ्स। इसे पॉलीजिनिस्ट पढ़ेंगे, गाइनिस्ट नहीं पढ़ेंगे, पॉलीजिनिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्रिस्ट क्या होता है? फीमेल विद अ प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड। अब ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया है। पॉलीजिनिस्ट, जब हम पॉलीगेमी को थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा, मेल विद द प्लूरैलिटी ऑफ वाइफ्स। और पॉलीएंड्रिस्ट होगा फीमेल विद द प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड, जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये नाउन के लिए यूज होता है, नाउन होता है जब भी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होगा? गायनेकोलॉजिस्ट विमेंस डॉक्टर। ठीक है, विमेंस डॉक्टर। फिलैंथ्रोपिस्ट वन हु एंगेजेस इन चैरिटेबल वर्क्स, इसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये बताना है, यस नो वाले आंसर आपको करने हैं। कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज ईदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल? बताइए, तो क्या होगा? यस। शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस? बताइए, यस और नो। सर्जन को क्या मैनुअली डेक्स्ट्रस होना चाहिए? डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? कुशल, तो यस। इज अ सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग? जो सिनिस्टर लुकिंग होता है, जो इविल पर्सन होता है, क्या वो डरावना होता है? तो यस। इज गॉशरी अ सोशल एसेट? गॉशरी क्या सोशल एसेट है? बताइए, तो नहीं होगा, है ना।
इज एन एड्रॉइड स्पीकर लाइकली टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर? अगर कोई कौशल वक्ता है तो क्या वो एक सक्सेसफुल लॉयर हो सकता है? होता है, यस। इज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स? क्या एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट प्रिमिटिव ट्राइब में इंटरेस्ट रखता है? यस। प्रिमिटिव ट्राइब्स में भी हम ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे। डज अ गायनेकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट? गायनेकोलॉजिस्ट के क्या मेल ज़्यादा पेशेंट होंगे, फीमेल नहीं? तो नो होगा। इज मोनोगेमी द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज? यस। इज अ मिसोगेमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड पॉलीगेमी? बताइए, मिसोगेमिस्ट क्या पॉलीगेमी की तरफ टेंडेंसी दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा? नो, क्योंकि इसे मैरिज में ही इंटरेस्ट नहीं। इज अ बाईगेमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ? बाईगेमिस्ट क्या लॉ को ब्रेक कर रहा है? बताइए। तो यस, क्योंकि दो शादी कानूनन अपराध है। इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली एल्ट्रुइस्टिक? क्या फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली एल्ट्रुइस्टिक होता है? एल्ट्रुइस्टिक मतलब जो दूसरों की सहायता करता है, परोपकारी। तो यस। कई बार आपको एल्ट्रुइस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों सिनोनिमस भी मिल सकते हैं मैच करने को, तो ये आपको ध्यान देना है। डज अ मिज़ैंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप? तो ह्यूमन रिलेशनशिप कोई एंजॉय नहीं करता क्योंकि मिसइन करता है, हेट करता है। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय फीमेल फ्रेंडशिप, फीमेल कंपेनियनशिप? तो नो। ठीक है। आर अनमैरिड पीपल नेसेसरली मिसोगेमिस? जो अनमैरिड होते हैं क्या वो नेसेसरली मिसोगेमिस होते हैं? तो क्या होगा इसका? नो। ज़रूरी नहीं है कि जो शादी से नफरत करता हो या शादी को हेट करता वो अनमैरिड हो, ऐसा कोई मतलब से ज़रूरी नहीं है। अनमैरिड होने के और भी रीजंस हो सकते हैं। आर बैचलर्स नेसेसरी मिसोजिनस? क्या बैचलर्स मिसोजिनस होते हैं? तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। बैचलर का मतलब ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति को हेट हो फीमेल से। इज एसेटिसिज्म कंपैटिबल विद लग्जूरियस लिविंग एंड अ परस्यूट ऑफ प्लेजर? तो क्या होगा? नो। ठीक है। लग्जूरियस लिविंग को और सेंशुअस प्लेजर को एसेटिसिज्म नहीं फॉलो करता है। डज अ पोलियंड्रिस्ट हैव मोर देन वन हस्बैंड? बताइए। तो इसका क्या होगा? यस। तो आज हमने इतनी एक्सरसाइज डिस्कस करी, और भी एक्सरसाइज हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत लेंदी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड वी विल अगेन डिस्कस सम मोर वर्ड्स and I hope that it is very helpful for all of you. So let's meet again in the next class. Take care. Thank you.